कन्हैया मेरे बंसी के बजैया। देर भई अब आजा रे कन्हैया। देर भई आजा रे कन्हैया। इस प्रकार से जब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र जी को माला दी, वही माला इंद्र ने ऐरावत हाथी के गले में डाली। हाथी ने पैरों से जब कुचल दिया तो अब यही दृश्य दुर्वासा ऋषि ने देखा। इतना क्रोध आया, उन्हें लगा इंद्र ने जानबूझ के उनकी माला का अपमान किया, तो श्राप दे दिया, ए इंद्र जा, तू श्रीहीन हो जा। सारा वैभव सब कुछ समुद्र में चला गया देवताओं का, इंद्र का। दैत्य को जैसे ये बात पता चली, दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करते ही अब सभी देवता परेशान हो गए। ऐसे परेशान हो प्रभु के पास गए। प्रभु ने कूटनीति बताई कि देखो, एक बार की बात है, एक बक्से में सांप और चूहा घुस गया। सांप ने कहा चूहे को, ओए चूहे मामा। चूहा बड़ा प्रसन्न, मुझे मामा कह रहा है, ये सांप जो मुझे खा जाता है। हाँ हाँ बताओ नाग देवता, ऐसा करो, तुम्हारे दांत तीखे तीखे, छेद करो, तुम निकल जाना, मैं भी निकल जाऊंगा, दोनों का बेड़ा पार। अब जब मामा कहा तो चूहा प्रसन्न हो गया। चूहे ने जैसे ही छेद किया, सांप चूहे को खा गया और निकल गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी नीति प्रभु ने बताई, तुम दैत्यों से संधि कर लो, मिल करके समुद्र मंथन करो, तुम्हारा सारा वैभव देवताओं समुद्र में चला गया, श्राप लगा। तो अब दैत्यों के पास देवता गए, कहा हम सब समुद्र में मंथन करेंगे मिल करके, और जो भी अमृत निकलेगा थोड़ा तुम पी लेना, थोड़ा हम पी लेंगे, दोनों अमर हो जाएंगे, कोई भी नहीं मरेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। दैत्य मान गए, समुद्र मंथन किया, नीलाचल पर्वत गिरने लगा। प्रभु ने कच्छप अवतार बनाया और उस पर्वत को ऊपर लाए। बोलो कच्छप भगवान की। समुद्र मंथन होने लगा। ऐसा मंथन हुआ कि सबसे पहले हलाहल विष निकला। विष निकलने पर भोलेनाथ के पास ले गए। भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। नीलकंठ भगवान की जय। ऐरावत हाथी निकला, कामधेनु गाय निकली, ऋषियों ने ले ली। चंद्रमा निकला। अंतिम में लक्ष्मी जी के बाद धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की। अब जब अमृत का कलश लेकर के जैसे ही आए, अब दैत्य छीन करके भाग गए सारा का सारा। देवता परेशान, प्रभु ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। तो आज श्याम सुंदर नारी का रूप लेकर के, बड़ा सुंदर, क्योंकि लड़ रहे हैं ना, ये लड़ते लड़ते ही ये जो आप कुंभ मेला में आए ना, ये अमृत की बूंदे जो गिरी हैं, ये इसी समुद्र मंथन से गिरी। समुद्र मंथन हुआ, देवता दैत्य लड़े, 4 जगह बूंदे गिर गई, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज में। इसलिए कुंभ मनाया जाता है। तो जब लड़ने लगे, प्रभु ने नारी का रूप बनाया, छम छम करती हुई आ रही है। दैत्य अमृत भूल गए, उस नारी को देखने लगे, कितनी सुंदर है नारी, देख तो कितनी पतली सी है, देख तो कितनी सुंदर सी। अब दैत्यों का दिमाग कहां चला गया? नारी में। प्रभु देवताओं की रक्षा करने के लिए आज मोहिनी अवतार में आए। अब पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रही हो? नारी का रूप लिया, क्यों लड़ रहे हो? तो कहा अमृत के पीछे। तो कहा चिंता मत करो, ये अमृत मुझे दे दो, ऐसा करती हूँ, ये ऊपर का पतला पतला देवताओं को पिला देती हूँ, ये नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा सब तुम्हें पिला दूंगी। दैत्य मान गए, नारी के पीछे अच्छे अच्छे लट्टू हो जाते हैं, है ना। ठीक है, पतला पतला देवताओं को पिला दो, कोई असर नहीं होगा, ये गाढ़ा गाढ़ा हमें मिल जाएगा। अब देवताओं को एक लाइन में बिठा दिया, दैत्य को एक लाइन में बिठा दिया। मोहिनी भगवान आज जैसे ही देवताओं को पिला रहे थे, तो एक स्वर भानु नाम का दैत्य था। वो स्वर भानु ने ध्यान से देखा, सहारा तो ये देवता को पिलाते जा रहा, कुछ तो गड़बड़। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। अब जैसे ही
पिलाने लगे, देवताओं की लाइन में बैठ के उसने भी अमृत पान कर लिया। जैसे ही सूर्य चंद्रमा को पता चला, प्रभु को पता चला, उसको सर से धड़ अलग कर दिया चक्र से। वही आज सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो हमें राहु केतु परेशान करते, यही है। अब इस प्रकार से जब अमृत सभी देवी देवता ने पी लिया, दैत्य सभी मारे गए भी। दैत्यों के राजा शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जी ने मृत्यु संजीवनी से सभी दैत्यों को जीवित कर दिया। दैत्यों में बलि जी भी थे। बलि जी ने कहा, हे गुरुदेव, क्या करूं अब मैं आपके लिए, ऐसा क्या करूं जो इंद्र की प्रजा पर हमारा राज हो जाए, स्वर्ग पर हमारा राज हो जाए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, हे बलि, भगवान को ब्राह्मण बड़े प्यारे, तो तुम ऐसा करो, ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। बलि ने ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ब्राह्मणों ने तेजोमयी रथ दिया। उस तेजोमयी रथ पर बैठकर बलि स्वर्ग पर सब पर अपना ही राज्य जमा लिया। और जैसे ही राज्य बलि का हुआ, अदिति मैया परेशान कि मेरे बच्चे देवता सारे परेशान घूम रहे इधर से उधर। तो उन्होंने पये व्रत किया। 12 दिन बाद उनके यहाँ वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो वामन भगवान की। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्वा प्रजापति। जैसे ही जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने कमंडलू, कुबेर जी ने दक्षिणा, सबने कुछ न कुछ दिया। अपने गुरु बृहस्पति जी को दिया, आज बाबा छोटे से बटुक रूप में। और जब गुरु को सब कुछ देने लगे तो गुरुदेव ने कहा, बृहस्पति जी ने, मुझे कुछ नहीं चाहिए ये सब, तुम जाओ। बलि नर्मदा किनारे यज्ञ कर रहा है, क्योंकि बलि जी के गुरु ने कहा था कि कहीं दोबारा से तुम्हारा साम्राज्य ना छूट जाए, तुम जाओ 100वां यज्ञ पूरा करो। तो बलि जी नर्मदा के किनारे यज्ञ कर रहे हैं। बृहस्पति जी ने वटु भगवान को कहा, जाओ, तुम्हें अगर कुछ देना ही है गुरु को तो तुम 3 पग भूमि बलि जी से मांगना। आज वटु भगवान जा रहे हैं बलि जी के द्वार और जाकर के भिक्षा मांगते। हरि वामन का, देखिए वामन भगवान है, कहने के लिए छोटे बच्चे बनकर आए, भगवान स्वरूप है, बलि को छलने आए। 3 पग भूमि की जगह क्या क्या मांग लेंगे आज देखिएगा। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, हरि राजा को छलने आए। ओ हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ बटुक रूप में आ रहे हैं। और हाथों में कमंडल लिए, हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा को छलने आए। हाथों में कमंडल लाए, बलि
चोटी सोहे तन पे जनेऊ सोए सिर चोटी सोए हाथों में छता उठाए बलि राजा को चलने आए ओ हाथों में छता उठाए बलि राजा को चलने आए ओ हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए ओ हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए ओ 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 बलि राजा को चलने आए। तो आज बलि राजा को छलने वामन भगवान छोटे रूप बना करके आ रहे हैं। बलि जी कहते कितना सुंदर बालक है। तो दान करते बताते क्या चाहिए, घोड़ा हाथी जो कहेंगे वो दान करूंगा। तो कहा इतना बड़ा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि चाहिए, कोई बात नहीं दे दूंगा। कहा संकल्प करो बलि, तब मैं कहूँ आप दे दोगे, मैं भी विश्वास करूंगा। तो शुक्राचार्य जी को थोड़ी शंका हो गई, ध्यान लगाया, अरे ये कोई छोटा बच्चा उच्चा नहीं है, बटुक नहीं है, तो साक्षात परमात्मा है, ये तो भगवान है। तो शुक्र जैसे ही बलि संकल्प करने लगा, छिद्र में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। जैसे ही जल निकलने के लिए जल नहीं निकला, प्रभु बटुक भगवान ने कुशा से छेद कर दिया उसमें और उनकी आंख फूट गई शुक्राचार्य जी की। जैसी आंख फूटी शुक्राचार्य जी बाहर, बलि ने संकल्प किया, संकल्प करते ही जैसे ही 1 पग भूमि नापी तो 7 लोग नीचे के, जैसे दूसरी पग भूमि बांधी 7 लोग, जैसे ही 14 लोग नापे, तीसरा चरण कहाँ रखूं, तो कहा मेरे सिर पर रख दो। तो बलि जी का ये भाव देखकर वहां पर प्रहलाद भी प्रकट हो जाते। और धन्य प्रभु, मैंने तो सुना था आप श्री देवताओं को तारते हो, आज तो असुरों के वंश बलि को भी आपने तार दिया। बलि से पूछा, बलि तुम क्या चाहते हो? जैसे ही तीसरा चरण सर पे रखा, तुम क्या चाहते हो? प्रभु बस मैं आपके हमेशा ही सुंदर सी छवि को देखना चाहता। तो प्रभु की आज बलि जी की इच्छा से प्रभु बलि के द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी जी परेशान हो गई। लक्ष्मी जी ने भाई बना करके रक्षा बांध करके रक्षाबंधन पर उपहार में फिर से प्रभु को मांग लिया। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की, इसलिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो आइए, इतना समय तो नहीं है भजन के लिए, आगे अब 9वें स्कंद में प्रवेश करते हुए सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन आता है। सूर्य वंश में बड़े ही प्रतापी राजा हुए अमरीश जी। ऐसे सम्राट से सम्राट बहुत बड़ी पदवी होता है। आजकल थोड़ा सा किसी को पदवी मिल जाए तो कितना अहंकार आ जाता है ना। मैं तो यहाँ का राजा हूँ, मैं महामंडलेश्वर हूँ, मैं महंत हूँ, मैं साध्वी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या मैं बहुत बड़े फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं जज हूँ। अलग अलग सबको अभिमान किसी न किसी चीज का ही जाता है। तो आज इसी प्रकार से अमरीश जी को लेकिन सम्राट तो बने, लेकिन अहंकार नहीं है। सब आटा गूंथते सम्राट जी के पास लाते, अमरीश जी के कहते नहीं नहीं, मैं प्रभु के लिए अपने हाथों से आटा पीसूंगा। चक्की से आटा पीसते पसीना निकल रहा होता है। जब अमरीश जी का पसीना निकलता है, प्रभु आकर के दर्शन दे करके अपने पीतांबर से पसीना पूछते हैं अमरीश जी का। अमरीश जी कहते प्रभु क्या कर रहे हो? प्रभु कहते मेरा भक्त मेरे लिए ये कर सकते, तो पसीना क्या बड़ी बात है पूछना। इसलिए कहते भगत के वश में है भगवान। अमरीश जी का पसीना पूछ रहे हैं।
तो एक बार एकादशी का व्रत कर द्वादशी लग गई थी, व्रत खोलना था अमरीश जी को। व्रत खोलने का समय हुआ, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। तो दुर्वासा ऋषि से भी कहा अमरीश जी ने, आइए आप भी व्रत उद्यापन कीजिए, आप भी व्रत खोलिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं अभी थोड़ी देर में स्नान ध्यान करके आता हूँ, तुम इंतजार करना। ठीक है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अब द्वादशी निकलने वाली थी, लेकिन दुर्वासा ऋषि अभी तक आए नहीं। तो अमरीश जी ने ब्राह्मणों से पूछा, क्या करूं, द्वादशी तो निकल जाएगी। तो सभी ब्राह्मणों का, ऐसा करो जल पी के व्रत खोल लो, भोजन मत करना, उनका अपमान भी नहीं होगा, व्रत भी खुल जाएगा। अब जैसे ही जल पीने लगे दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि इन्होंने भोजन करके व्रत खोल लिया। इतना क्रोध आया कि सर से जटा उखाड़ी, उससे काल कृत्या प्रकट हो गई और अमरीश जी को मारने के लिए दौड़ी। अब जैसी वो काल कृत्या, प्रभु को पता चला, प्रभु ने चक्र छोड़कर उसका कल्याण कर दिया वहीं। अब वो चक्र प्रभु का अब दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, ये प्रभु का चक्र मुझे मार देगा। भोलेनाथ ने कहा, जिसका चक्र वही शांत करेगा, उसी के पास जाओ। अब नारायण के पास गए, नारायण जी के पास चरणों में पड़ गए। प्रभु ने कहा, देखो ये चक्र तभी रुकेगा जिस भक्त का मेरा यदि कोई अपमान कर से मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे भक्त के चरणों में पड़ो जाकर के। अब दौड़े दौड़े दुर्वासा जी अमरीश जी के चरणों में पड़ गए। जैसे ही चरणों में पड़े, चक्र शांत नहीं हुआ। प्रभु कृपा करो। अमरीश जी ने प्रार्थना की, तो प्रभु ने कहा, ठीक है, इन्हें क्षमा दो। अमरीश जी के चरणों में पड़ने से तब जाकर के चक्र रुका। भगत के वश में है भगवान, भगत के भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत ओ भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, 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 भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है, श्री राधे। भगत के वश में है। अब इसी वंश में आगे जाकर राजा खटवांग हुए, जिन्होंने प्रभु को 2 घड़ी में ही प्राप्त कर लिया। इन्हीं के वंश में दिलीप हुए। दिलीप के रघु हुए, जिसे रघु वंश चला। रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, दशरथ के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। केकई के कहने पर, मंथरा के भड़काने पर 14 साल का वनवास भरत जी का टीका हो गया। वनवास गए 14 साल। सती जी का, माता सीता जी का हरण हुआ। सीता जी को ढूंढते ढूंढते सबरी जी को भी श्री राम का दर्शन हुआ। रोज रास्ता बुहारती थी कि प्रभु आएंगे। बेर का उस समय मौसम था, बेर प्रभु को खिलाने लगी और पहले खुद खाती फिर प्रभु को खिलाती, क्योंकि उस समय खट्टे बेर भी आते थे। तो कहीं प्रभु खट्टे ना खा ले, बेर का समय था, तो खट्टा खट्टा दूर रखती, झूठा करके जो मीठा होता प्रभु को खिलाती। प्रभु भी खा रहे हैं और नाचती गाती हुई इतना धन्य होती है, प्रभु आज मेरी झोपड़ी के भाग खुल गए। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो राम जी का झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, अवध में लडवा बटे, चारों भैया प्रकट भय, आज अवध में लडवा बटे। तो इतना भजनों का समय नहीं है, सभी भजन गाया जाए। प्राकट्य उत्सव और सबरी जी का प्रसंग एक साथ करेंगे। तो सबरी जी नाचती झूमते हुए राम जी से कहते हैं, राम जी आज मेरे धन्य भाग है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं कि आप आज आ गए। तो मेरी झोपड़ी के भाग आज लग जाइए, गाइए तो एक बार मेरे साथ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे
के आनंद लेते हुए। हो राम आएंगे तो अंधेरा सजाऊंगी, और दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। वो मेरे जन्मों के सारे पाप कटे जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। श्री राधे। राम आएंगे तो झूला झुलाऊंगी, ओ राम आएंगे तो झूला मैं झुलाऊंगी। ओ मीठे मीठे भजन उनको सुनाऊंगी, ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। श्री राधे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के श्री राधे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोले रामचंद्र भगवान की। 14 साल का वनवास काट करके अयोध्या आकर के बड़े ही धूमधाम से दीपावली उत्सव मनाया गया। आइए अधिक देरी ना करते हुए कृष्ण जन्म की ओर चलते हुए अब राजा परीक्षित प्रश्न करते, हे सुखदेव महाराज, जिन्होंने मेरी गर्भ में रक्षा की, आपने उनके बारे में तो कुछ सुनाया ही नहीं। कुछ उनके बारे में भी तो सुनाइए। उनका जन्म कैसे हुआ, वो धरती पर क्यों आए। आइए हम भी श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव की ओर अधिक देरी ना करते हुए चलते हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। कृष्ण की लीला अटपटी, झटपट लगे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। तो श्याम सुंदर नंदनंदन का वर्णन तो देखो किया नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा सा फिर भी प्रयास करेंगे। उनकी लीलाएं इतनी है कि जितना वर्णन किया जाए। हमारे यहाँ आप यदि कभी ब्रज में जाए ना, तो ब्रज में एक ग्रंथ है भक्तमाल, हमारे बरसाना से महाराज जी बैठे पड़े होंगे। उसमें इतनी लीलाओं का वर्णन है कि आप थक जाएंगे। 4 ऐसे मोटे मोटे ग्रंथ है भक्तमाल के, तो उसमें से 1-2 लीला हम भी श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, पहले कृष्ण प्राकट्योत्सव मनाने के बाद, लेकिन आज ही गोवर्धन पूजा भी मनाई जाएगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की।